हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए हिंदी संस्कृत खंड से चैप्टर है आपका अन्योक्ति विलास है। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम। अन्योक्ति विलास है अन्योक्तियों का सौंदर्य। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम इसका पहला श्लोक। नितराम नीचो अस्मिते त्वम खेदम कूप कदापि मा कृता। नितराम नीचो अस्मिते त्वम खेदम कूप कदापि मा कृता। अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण ग्रहिता से। अत्यधिक नीचो अस्मिति, नितराम का अर्थ हो गया अत्यधिक नीचो अस्मिति, नीच हूं मैं, नीचो अस्मिति। नितराम का अर्थ हो गया अत्यधिक और नीचो अस्मित का अर्थ हो गया नीचा है, नीचा हूं। ठीक है, नीचो अस्मिति नीचा हूं, तुम खेदम दुख, कूपम कूप कदापि कभी भी मां नहीं करता करो। अब इसका अर्थ कैसे करोगे? हे कुए, कहा गया है हे कुए मैं अत्यधिक नीच हूं, तुम कभी भी इस प्रकार दुख मत करो। आगे समझ में क्या कहा गया है कि मैं अत्यधिक नीच हूं। हे कुए मैं अत्यधिक नीच हूं, ऐसा सोचकर तुम कभी भी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदय हो, अत्यधिक सरल हृदय वाला, यत जो अत्यधिक सरल हृदय वाला होता है, परेशान गुण ग्रहीता से दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। आगे समझ में एक बार फिर से देख लो। हे कुए मैं अत्यधिक नीच हूं, अत्यधिक नीच हूं, तुम इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। क्योंकि जो अत्यधिक सरस हृदय, क्योंकि यह तय का अर्थ हो गया क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जो अत्यधिक सरस हृदय वाला होता है वही दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। अर्थात गुणों का अर्थ किसके लिए? रस्सी के लिए भी कहा गया है। ठीक है बेटा, कि जो सरस हृदय वाला होता है वही दूसरों के गुण अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाला होता है। तो इसमें कहने का अर्थ क्या हो गया? कहने का अर्थ हो गया कि हे, यहाँ पर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सज्जन मनुष्य, हे सज्जन मनुष्य, मैं अत्यधिक नीच हूं, तुम इस प्रकार से सोच करके कभी भी दुख मत करो। क्योंकि जो सरल हृदय वाला होता है वही दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है। आ गया समझ में? वही दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। ये श्लोक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले श्लोक की ओर। दूसरा श्लोक देखते हैं। नीर चीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनसोचेत विश्वमिस्मन् न धुनान्यः कुलव्रतम पालेस्यते कह। नीर चीर विवेके, नीर कहते हैं बेटा जल के लिए, जल, और क्षीर कहेंगे दूध के लिए। ठीक है बेटा, तो नीर क्षीर विवेके, नीर और क्षीर, जल और दूध के विवेक में, हंसालस्यम त्वमेव तुम्हें ही, हंसालस्यम हे हंस, तुम्हें ही नीर और क्षीर के विवेक में आलस्य तनसुचेत क्यों करती हो। चेत का अर्थ हो गया यदि। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो। हे हंस, यहाँ पर हंस को संबोधित करते हुए हंस से कहा जा रहा है। हंस से कहते हैं कि हे हंस, यदि, चेत का अर्थ यहां से ले लोगे, यदि त्वमेव तुम ही, ठीक है, यदि तुम ही जल और दूध के विवेक में आलस्य करोगे। आगे समझ में? हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध के विवेक में आलस्य करोगे तो विश्वस्य मिन्यत धुनान्य, तो इस संसार में अन्य कोई, अधुनान्य अन्य कोई, इस संसार में अन्य कोई, कुलव्रतम, कुल के व्रत का पालन करने वाला, अपने कुल के व्रत का पालन करने वाला कह कौन होगा। आगे समझ में? कहने का अर्थ क्या हो गया कि फिर इस संसार में अन्य कौन होगा जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। आगे समझ में एक बार फिर से देख लो। हे हंस, हंस से कहा गया है कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध के विवेक में आलस्य करोगे, तनुषय का अर्थ हो गया करोगे, ठीक है, आलस्य करोगे तो इस संसार में अन्य कौन होगा। इस संसार में अन्य कह का अर्थ हो गया कौन होगा, जो कुलव्रतम, कुल के व्रत का पालन करेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया।
यदि हे हंस यदि तुम ही जल और दूध के विवेक में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन होगा जो कुल के व्रत का पालन करेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। कहने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर पुरुष को संबोधित करते हुए, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे मनुष्य, यदि तुम ही सत्य और असत्य, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय लेने में आलस्य करोगे, हे मनुष्य यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय लेने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। आ गया समझ में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं बेटा अगला श्लोक। अगले श्लोक में क्या कहा गया देख लेते हैं। कोकलय यावत दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेसो। कोकलय यावत कोकिलय यहाँ पे कोकिल, हे कोयल यहाँ पे बिताओ दिवसान दिनों को तावत तब तक, बिरसान 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 का अर्थ हो गया नीरस, करील बिटपेसु करील के वृक्षों पर। ठीक है बेटा, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया। यावन में जब तक दलिमालय यानी कि बौर से युक्त को अपि कोई भी रसालय, रसालय का अर्थ हो गया आम, आम का वृक्ष समूल सुशोभित नहीं होता। आ गया समझ में। एक बार अब इसे अर्थ को हम ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए, यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे कोयल, हे कोयल, हे कोयल जब तक, हे कोयल जब तक तुम, हे कोयल जब तक दिवसान दिनों को, हे कोयल जब तक तुम दिनों को नीरस करील के वृक्षों पर बिताओ, हे कोयल जब तक तुम नीरस, अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ, जब तक तब तक दलपिमालय को अपे कोई भी बौर से युक्त आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता। आगे समझ में। एक बार फिर से समझ लो इसे ठीक से। यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कोयल से कहा जा रहा है कि हे कोयल तावत, तावत का अर्थ क्या हो जाएगा तब तक, हे कोयल तावत तब तक तुम नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ, जब तक कोई भी बौर से युक्त आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता। ठीक है बेटा। और यहाँ पर मनुष्य को संबोधित करते हुए मनुष्य से कहा जा रहा है कि हे मनुष्य तुम तब तक हे मनुष्य तुम अपने इन नीरस दिनों को अर्थात अपने दुखों के दिनों को व्यतीत करो जब तक कोई सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य तुम्हारे सामने नहीं आ जाता। आ गया समझ में। जब तक कोई सरस हृदय वाला मनुष्य तुम्हारे सामने नहीं आ जाता, इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य को अवगत कराया जा रहा है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे कोयल अपने नीरस दिनों को तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ, जब तक कोई भी बौर से युक्त आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अब देखते हैं बेटा हम अगला श्लोक। अगला श्लोक आपका क्या हो जाता है देखते हैं। रे चातक। अब यहाँ पर चातक पक्षी को संबोधित किया जा रहा है। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। रे चातक, अरे चातक, हे मित्र चातक, हे मित्र चातक सावधान मनसा, सावधान मन से क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हे चातक, देखो रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टे विराद्रयन्ते वसुधां गर्जन्ते केचिद् वृथा यम्यं पश्यसे तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। हे मित्र चातक सावधान मनसा, सावधान मन से क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो। यहाँ पर चातक पक्षी को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे मित्र चातक सावधान होकर के क्षण भर के लिए सुनो। अंबोदा, अंबोदा का अर्थ हो गया बादल। बहु बहुत से ही संति, बहुत से होते हैं। गगने आकाश में, आकाश में बहुत से बादल होते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा,
परंतु सभी ऐसे नहीं होते। अर्थात कैसे नहीं होते? सभी बारिश करने वाले नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि आकाश में अंबोदा बादल, बहुत से बादल होते हैं, आकाश में बहुत से बादल होते हैं। सर्वेयपि, सभी ऐसे नहीं होते। केचिद वृष्टि विराद्रयन्ति, कुछ वर्षा के द्वारा गीला करते हैं। वसुधाम, पृथ्वी को, कुछ तो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। आगे समझ में? कुछ तो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनवच, और हे चातक, जिस जिसको देखते हो उस उसके पुरतो सामने माँ ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचय, दीन वचन मत बोलो। हे चातक, जिसको देखते हो उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो। आगे समझ में? तुम जिसे जिसे देखते हो उस उसके सामने तुम दीन वचन मत बोलो। इसी प्रकार से यहाँ पर मनुष्य को संबोधित किया जाता है और मनुष्य से कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, तुम हर किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ, हर किसी से मत मांगो। आगे समझ में? एक बार फिर से समझ लो। हे मित्र चातक, यहाँ पर चातक पक्षी को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में, गगने आकाश में बहुत से बादल होते हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं होते। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यति, तुम जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो। दीन वचय, दीन वचन, ब्रूहि बोलो, मां मत। ठीक है, दीन वचन, उस उसके सामने तुम दीन वचन मत बोलो। आगे बेटा समझ में? यह श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, तू हर किसी के सामने मत गिड़गिड़ा। ऐसे कुछ ही मनुष्य होते हैं जो दान देने वाले होते हैं, उन्हीं से मांगो, हर किसी से मत मांगो। आगे समझ में? अब अगला देखते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है? न वै ताड़नाथ तापनाद बहिमध्ये, न वै ताड़नाथ तापनाद बहिमध्ये, न वै क्रियात क्लेश्यमानो अहमस्मे, स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, यतो माम जना गुंजिया तोलयन्ते। अब क्या कहा गया है? न वै ताड़नाथ, न तो ताड़नाथ का अर्थ हो गया पीटने से। ठीक है बेटा, ताड़नाथ का अर्थ क्या हो गया? पीटने से। न तो पीटने से। तापनाद बहि मध्य, और न तो बहि का अर्थ हो गया अग्नि, मध्य के का अर्थ हो गया बीच में। ठीक है, तापनाथ गर्म करने से। ठीक है, तापनाथ का अर्थ क्या हो गया? तपाए जाने से या गर्म करने से। ठीक है, तो न तो पीटने से और ना ही अग्नि के बीच में तपाए जाने से। न वै क्रियात, और ना तो विक्रय करने से। क्लश्य मानो अहमस में, मैं मुझे, क्लश्य मानो दुख होता है। आगे समझ में क्या कहा गया है? न तो पीटने से और ना ही अग्नि के बीच में तपाए जाने से, न विक्रय करने से और ना ही विक्रय करने से मुझे दुख होता है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण का मुख्य दुख एक ही है। यतो माम, क्योंकि स्वर्ण का मुख्य दुख एक ही है। यतो माम, क्योंकि मुझे जना लोग गुंजिया तोलयन्ते, क्योंकि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। आगे समझ में? एक बार फिर से समझ लो। यहां पर स्वर्ण अपने दुख को प्रकट करते हुए स्वर्ण कहता है। स्वर्ण क्या कह रहा है? न वै ताड़नाथ, न तो मुझे पीटने से और ना ही अग्नि के बीच में जलाए जाने से, ना ही विक्रय करने से मुझे दुख होता है। ठीक है, ना तो पीटने से, ना अग्नि के बीच में जलाए जाने से, ना विक्रय करने से मुझे दुख होता है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण का मुख्य दुख एक ही है, क्योंकि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। आगे समझ में? ये आपको बेटा श्लोक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा जाता है कि जो गुणवान मनुष्य होता है, जो गुणवान मनुष्य होता है, वह कहता है कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैं हर दुख को सहन कर सकता हूँ, परंतु मुझे दुख तभी होता है जब क्योंकि मुझे बाहरी रूप से देखा जाता है, अर्थात मुझे दूसरे लोगों के साथ मेरा मापन किया जाता है। आगे समझ में? अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यते हसिष्यति पंकजाले। एक बार फिर से देखो। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाले।
इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्वरेफे हा हा हंत नलिनी गजोजार। अब देखो, जो एक भौरा है, ठीक है, एक भौरा रात्रि के समय में कमल की पंखुड़ियों के अंदर बंद हो जाता है, ठीक है, एक भौरा रात्रि के समय में कमल की पंखुड़ियों के अंदर बंद हो जाता है और वह सोचता है, क्या सोचता है वह? रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत होगी, भविष्यति सुप्रभातम, और प्रातः होगा, रात्रि व्यतीत हो जाएगी और प्रातः काल होगा, भानुष्वानुदेश्यति, और सूर्य का उदय होगा, भानुष्वानुदेश्यति, ठीक है, एक एक शब्द का जब इसे तोड़ोगे तो भास्वानो यानी कि जो सूर्य का क्या होगा? उदय, सूर्य का उदय होगा, भास्वानुदेश्यति, सूर्य का उदय होगा, हसिष्यति पंकजाले, और कमल खिलेगा, पंकजाली कहेंगे कमल के लिए, हसिष्यति खिलेगा। इत्थम विचिन्त्यति, इस प्रकार से विचार करता हुआ, कोशगते यानी कि कमल की पंखुड़ियों में द्वरेफे भौरा, कमल की पंखुड़ियों में बंद हुआ भौरा इस प्रकार विचार कर रहा है, हा हंत हंत नलिनी, अरे अरे, हा हंत हंत, अरे अरे, नलिनी, नलिनी का अर्थ हो गया कमलनी को, कमल की नाल, ठीक है, उस कमल को गज, गज कहेंगे हाथी के लिए, उजहार है, उखाड़ दिया, उस कमल की नाल को हाथी ने उखाड़ दिया, अर्थात जो भौरा था, भौरा उसी पंखुड़ी में बंद नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे समझ में? एक बार फिर से देखो इसे, रात्रि गमस्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, और सुप्रभातम भविष्यति, प्रातः काल होगा, भास्वानुदेश्यते, सूर्य उदय होगा, हसिष्यते पंकजाले, और कमल खिलेगा। इत्थम विचित्यंत कोशगते दुरेफे, कमल की पंखुड़ियों में बंद हुआ भौरा इस प्रकार से विचार करता है, हा हंत हंत, अरे अरे, उसी समय हाथी ने आकर के नलिनी को उखाड़ लिया, ठीक है, हाथी ने आकर के उस कमल की नाल को उखाड़ लिया। आगे समझ में? अर्थात उसे, जो कमल की नाल है उसे नष्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा जाता है कि हे मनुष्य, तुझे क्या करना है? हे मनुष्य, तुझे कष्टों के समय में अधिक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो दुख आता है, दुख के समय में मनुष्य कुछ भी सोचता है और पता नहीं है कि मनुष्य का अंतिम समय कब आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका अन्योक्त विलास है चैप्टर। ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बेटा अगले चैप्टर में मैं जो इसके संस्कृत में प्रश्न उत्तर हैं, जो अगले वीडियो में मैं आपको संस्कृत के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।